चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज एक और मॉक। आपको पता है कि परमार एकेडमी ऐप पर एक ब्लिट्स सीरीज़ करके स्टार्ट हुई है, जिसमें आपको चारों ही सब्जेक्ट के आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं। तो अभी रीजनिंग का तो आया नहीं है, तो रीजनिंग के हमारे 2 हो चुके हैं, मैथ का भी हो चुका है, यानी मैथ का एक बचा है, यानी तीसरा। तो इसे ही करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आई होप आपने दिए होंगे। देखो, मॉक नहीं दोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कहाँ हमारी गलती है और कैसे क्या हो रहा है। मीरा ने अनीता को इतने के इतने 3 वर्ष मान ली कुल राशि। ठीक है, 15, 7, 6, 2, 5 में 5 का गुणा कर लो। 55, 25, 2, 2 चुके 30 और 1, 31, 5 सत्ते 35 और 3 38, कैरी 3, 45 और 3 48। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? अब यार 115 होगा ना, सॉरी। 5 का 115.762 ऐसा। 55, 25, 2, 5 दूनी 10, 2, 5 30, 1 31, 5 7 35, 3 38, कैरी 3, 55, 5 ये 15, 3 18, कैरी 1 55, 1 56 आ रहा है मेरा तो 56। तो यही होगा फिर बाद में। 2, 4.5, 3.2, 2 हटा दो, इनको जोड़ लो। 7, 7 कुल टाइम 4 घंटा। तो जी है, पॉइंट से पॉइंट हटा लो। 180 तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 इंटू 32 अपॉन 77। 18 दूनी 36, 3 18 3 54 और 3 57, 77 से काट दो। अबे यार कितना था ये? 18 32 था ना। 18 दूनी 36, 3 18 3 54 और 57, ये था। इसे काटूंगा 77 से, मान लो 9 बार दूँ तो 63 चला जाएगा। 8, 8 7 56, 8 7 56, तो ये 610, तो 7 ही बार जाएगा फिर। सामग्री मोटाई कितनी है, इसका भी गुणा करना पड़ेगा, ये भी बाद में। इतने इतने एक्स ने इतने, देखो 4 मंथ तक तो 5 जीरो तो हटा ही दो ना। 4 ये, ए का मान ये है, और 4 महीने के लिए 1, तो 4 बचा। बी ने 3, बी ने क्या किया, बाई ने इतने निवेश किए, 3 तो थे। बी ने 4 का 3 इंटू 4 इंटू 4 हो गया। सी ने कुछ नहीं कहा, सी ने पूरे 8 महीने के लिए रखा। 4 4 4 4 4 कट गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। 9 7 8, 9 7 8। पहले इतने की कमी की जाती है, फिर वृद्धि की जाती है, तो अंतिम कीमत मूल कीमत से इतनी कम हो जाती है। बाद में करेंगे। तो कहा लगाने के कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। पॉइंट 100, 5 से 3, 5 से 20, 5 से 3, 5 से 4, 9, 9 से 2, 48 इंटू 4, 96, 192। इसे बाद में शेष भाग को 150, तो 150 यानी 3 का मल्टीपल। सभी हैं यार 3 के मल्टीपल ऐसे तो। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी बाद में। एक महिला को अपने निवेश पर 10% का लाभ मिला। उसने निवेश इतना किया, प्राप्त लाभ को फिर से निवेश कर दिया, तो उसी लाभ दर से दूसरे वर्ष का क्या होगा। 11/10, 11/10 आई थिंक यही होगा। प्राप्त लाभ को फिर से निवेश कर दिया। 0 0 6 121, 6 6 72। एक डीलर अंकित मूल्य पर इतने की छूट देने के बाद इतने में बेचता है, अर्जित लाभ इतना है।
90 का मान है तो 200, 200 रहा होगा। ठीक है, इस पर 9/10 बराबर 6/5 CP। 0 से 0 काट दो, 2 से 3, 3 से 3, 5, 150। ये कह रहा 6 प्रबंधकों की औसत आयु इतनी है। एक प्रबंधक नौकरी छोड़ देता है तो औसत इतना हो जाता है। तो कितना, 2000 इंटू 5, चाहे ऐसा कर लो ना, 30, कितने, 4 जीरो तो हो ही गया, और 6×5 = 30। ठीक है, एक ने छोड़ दी तो बाकी 5 का इतना हो गया 240। यही तो हो जाएगा, 0,0,0,6 लगभग 60,000 यही आएगा आई थिंक। प्रिज्म पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr/h। कुल परिमाप इतना है 140। इनको जोड़ के कितना हो रहा है, 50, 70, 2 गुना, 2 गुना कर दो। तो ये परिमाप तो उसने दे ही दिया है 140, इंटू हाइट गुणा ही तो करना है 210। अब कह रहा है 8 संख्याओं का औसत इतना है। एक संख्या हटा दिया है तो औसत इतना हो जाता है, 8×5 = 40 और 32, 432। एक संख्या हटा दो, 7, 7×5 = 35 और 7, ये 32 है। तो 12 में से 7 गया तो पीछे 5 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है। आगे बढ़ो, बाद में कर लेना, ये कर लो। 5, 13 तो ये 12, तो 12, 5 ये दिया sec इसका थीटा तो एक ही आ जाएगा इसका भी मान। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है तो πr/12 इंटू 12 और ये दिया है 2π/4 इंटू 360। ये 180 होता है ना, 180 से 2 बार, 2 से 2 कटेगा, 1/4, 4 से 3 कर लो, 36 पाई। अब कह रहा है इसको थीटा, साइन थीटा के पदों में लिखना है। तो cos थीटा बराबर कितना हो रहा है, x, तो यानी x और नीचे ये 1 तो 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 - x²। तो साइन थीटा इसको ऊपर नीचे तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनिस्ट अनुप्रस्थ यानी 26 का स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ लो 10, तो कितने का आता है 12, 24 का हो जाएगा। 5, 12, 13 ट्रिपलेट बनता है। एक वृत्त में जीवा एक्स वाई केंद्र पर 65 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसी जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर बिंदु जेड पर बना कोण, दीर्घ चाप तो यही होगा ना, केंद्र पर इतना, ये लघु चाप दीर्घ चाप पर आधा हो जाएगा, 32.5 आई थिंक जेड पर। एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है 25 और ये 24, तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 के 14। वृत्त की 24, 7, 24, 25 तो ट्रिपलेट होता है। वृत्त से केंद्र की दूरी यही तो अभी आया था। एक वृत्त में जीवा एक्स वाई केंद्र पर 80 डिग्री का कोण बनाती है। तो जीवा द्वारा लघुचाप पर स्थित कोण बनाया गया, तो ये 80, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 140। अगर ये देखो दो क्वेश्चन है, अगर ये सही हुए तो दोनों सही होंगे, नहीं तो दोनों ही गलत होंगे। ऐसे हैं, एक बिंदु P से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के ओ केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूरी पर है स्थित है बिंदु P। ठीक है, 8, 17, 15 ट्रिपलेट बनता है ना, है तो बिंदु P से स्पर्श बिंदु तक की 8, 17, 15 का ट्रिपलेट हो जाएगा। और क्या है, 5 मिनट बचेंगे, क्वेश्चन हो गए हमारे 18। अब देख लो कौन से करना है, ये पहले स्टार्टिंग से ही देख लो। पूर्णांकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पूर्णांक इंटीजर, इनमें भिन्न और दशमलव संख्याएं स्टार्ट होती हैं। इनमें केवल ऋणात्मक और शून्य, इसमें धनात्मक पूर्ण, ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं और शून्य शामिल होते हैं।
आई थिंक 1 से स्टार्ट होते हैं इंटीजर। ये गोले का बाहरी तो 4/3, पाई का मान उन्होंने कह दिया ये रखना है। और बाहरी व्यास 8 है, 8 का क्यू माइनस 1, 7 का क्यू। ठीक है, तो 8 का क्यू कितना है, 512, 343, घटा दो 9, 0, 16, 169। 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 4, 3, 3.14 इंटू 169 ये आ रहा है। गुणा करना ही पड़ेगा यार। थोड़ा हम ऐसे कर सकते हैं, 3 से 5 बार और 3 छक्के 18 लगभग 56 मान लो। ठीक है, और अगर मैं ऐसे मानूँ 4 या 12 इंटू 56, तो 12 छंगे 72, 7, 12 पंजे 60 और 7 67, और 12 इंटू 14 कितना होगा, 12, 14 तो नहीं 28, 2 कैरी 14, 16। 100, 600 के आसपास ही रहेगा, तो ज़्यादा तो नहीं जाएगा 672, क्योंकि मैंने इसे वो माना है तो लगभग पूरा काटा है पॉइंटों में, तो और ही पीछे ही रहेगा। आई थिंक यही रहना चाहिए। एक आयताकार पानी की टंकी जिसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी है, इतने तक पानी भरा है 6 सेंटीमीटर वाले। ठीक है, तो 60, 40 ऊंचाई निकालनी है। गोली 4/3, 22 पाई का मान दे दिया है। ठीक है, और 6 यानी 3 का क्यू, 20 समान गोले डाले हैं जल में वृद्धि, तो ये हो जाएगा 3 से 1 3, तो 2 3 बचेंगे। तो 20 से 3 बार, 3 से 1 और यहाँ पर 1 3 बच रहा है, 4 से 4 कट गया। तो H बराबर पाई इंटू 3/10 ये आ रहा है। और तो सब कट ही गया है। एक संपत्ति में पहले इतने की कमी इतने की वृद्धि, अंतिम में मूल इतनी कमी हो जाती है। x² / 100 बराबर 15, यही तो होगा। तो x² बराबर 1500, तो ये किसके समथिंग हो जाएगा, 400 ये तो नहीं होगा, 35, 12, 25 होता है तो 38 के समथिंग पहुंच जाएगा, यही होगा। और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है ये कर लो कि एक आयताकार बैनर का माप इतना है, डिस्प्ले के इतने केंद्र से हिस्सा काट कर हटा दिया है, शेष बैनर के हिस्से को पेंट करने की लागत क्या है। आई थिंक 6 पंजे 30 हैं, और 6 तो 24 इंटू 15 ऐसा कुछ, 15 चौके 60, 15 दूनी 3 और 36, 3600 आ रहा है फिर तो यार। 30, 24, 24, 30 भारतीय 36 यही बन रहा है, और तो कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। तो एक के बाहरी भुजा इतनी है, खोखली भुजा इतनी है, अनुप्रस्थ काट में अनुप्रस्थ अनुमानित क्षेत्रफल। ये तो मैंने पहली बार क्वेश्चन देखा है भाई। ये देख लो, एक वितरक 150 एक सामान हेडफोन के एक बैच पर लागत मूल्य से इतना अंकित करता है, कितना 175 हो गया, और इतने की छूट देता है, तो 4/5, 5 से 5 दिया 15, 5 25 कितना हो रहा है 140, 40% का फ़ायदा हो रहा है। एक खुर्दा विक्रेता सभी हेडफोन खरीदता है। डेढ़ सौ फ़ोन है ना, एक फ़ोन का आ जाएगा 40%, 140 का मान निकाल दो। आई थिंक यही होना चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया पूरा, 5 से 3 बार, 5 से 28 बार, 64 इंटू 28 और भाग में 3 ये आ रहा है कुछ। तो 64 इंटू 4 इंटू 7, 256 इंटू 7, 7 छंग 42 कैरी 4, 175, 179 और 3, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 चौके 12। आई थिंक आधा करना, 3 32। कुछ तो गड़बड़ करिया है कुछ तो गड़बड़।
40% का फ़ायदा हो रहा है ना। तो 7 का मल्टीपल चेक कर लो। 7 चौके 28, 42, 5 हो सकता है। 7 चौके 28, 2, 3, 35 नहीं है। 7 चौके 28, 3 हो सकता है ये, क्योंकि 7 का मल्टीपल है। पर ये चेक नहीं कर पाए, क्या पता, रिस्क है क्वेश्चन में, रिस्क तो था। देखो, आई थिंक 19। तो यानी वो सब गलत हुए हैं, वो वाले क्वेश्चन दो मैंने बताया था ना, या तो वो सही होंगे। अबे यार ये क्यों गलत हुआ है? हैं? 115, 7, 6, 2, 5 यही तो होता है। 5 का गुणा करना, पचम 25, 10, 2, 30, 31, 5 सत्ते 35 और 3 38, 75 और 25, 3 28, कैरी 2, 55 और 2 57। अबे यार 57 आ रहा है क्या यार? इसका लो, अब ये भी गलत है। तो 300 पार कर गया होगा, वही मैं कहूँ। अरे यार कैलकुलेशन के चक्कर में ये सब हुए हैं ड्रामा। क्यों, ये तो तुमने खुद ही गलत दे दिया है भाई। अगर वो सही कर रहे हो क्वेश्चन, तो ये भी सही होना चाहिए। सिली हुई है यार आज तो बुरी तरीके से। बाकी तो इजी था। ये तो मैंने पहली बार देखा है क्वेश्चन। और ये तो अभी दिखाई नहीं देगा सॉल्यूशन। अबे यार ये सिली के चक्कर में और मूड ख़राब होता है। 1, 2, 3, और ये क्या है? 304। एक वितरित लागत मूल्य से इतने अधिक अंकित करता है। इतना है, तो एक का कितना आएगा? इतना ही तो आएगा एक का अंकित मूल्य। और इस पर 40%, 75 माइनस 20, और 20 इंटू 75। 20 से 5, 5 से 15, 35, 40, 140। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 3 बार, 5 से 8, गुणा करना 28 इंटू ये, 256 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3 कर लो। 42, 4, 175 और 4, 179/3। कुछ तो यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये समझ नहीं आ रहा मेरे। पता नहीं। ये तो यार सिली हुई है बहुत बुरी। ये भी सिली। आई थिंक ये तो सिली नहीं है। आई थिंक ये तो मुझे, इंटीजर क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं भी होती हैं क्या? इसी के चक्कर में मैंने ये नहीं किया था। ये भी सिली। ये भी, ये तो गलत ही है इसमें। आई थिंक ऑप्शन इसमें ये गलत है। ठीक है।